हेलो ट्रेडर, आज 8 फरवरी 2026 है। आज से हम लोग स्टॉक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है तो उसको पूरा इन डेप्थ बात करेंगे। मार्केट के ऊपर जो स्टॉक के ऊपर रहेगा मुझे अच्छा लगेगा उसके ऊपर बात करेंगे। आज मैं जो स्टॉक लेके आया हूँ वो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका रीजन है ये कैंडल 12 मंथ की है। जो एक कैंडल है वो 12 मंथ की और 12 महीने का कैंडल है। एक कैंडल है, ईयरली कैंडल है ये। और प्राइस कहीं ना कहीं यहीं से चल रही है। 2020 में भी कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ था, यहाँ ईयरली के कैंडल के लो से प्राइस चल रही है। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पे चार्ट में कोई होल्ड करने के लिए एक भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिख रहा है। हम लोग सप्लाई और डिमांड के ऊपर बात करते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर क्यों जा रही है? बायर सेलर की फाइट होती है और जब सेलर खत्म हो जाते हैं उसके बाद प्राइस शिफ्ट होती है अपसाइड में। वैसे ही बायर सेलर की फाइट होती है। अगर बायर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद शिफ्ट होती है प्राइस डाउन साइड में। मार्केट हमेशा ऐसे ही मूवमेंट करती है, या स्टॉक हो या इंडेक्स हो उसके ऊपर। तो जो ये स्टॉक दिख रहा है, अभी आपको मैं धीरे धीरे नीचे के टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाऊंगा। उसके ऊपर हम लोग मार्किंग लाइन मारेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे स्टॉक के ऊपर कि मैं स्टॉक मुझे क्यों बहुत अच्छा दिख रहा है और यहाँ से उसका टारगेट क्या है। अगर प्राइस नीचे आएगी तो कहाँ तक आ सकती है, उसके ऊपर पूरा इन डेप्थ बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 9 मंथ का कैंडल है। अगर हम लोग देखेंगे बड़ी आपको अगर कैंडल स्टिक में पता है तो बड़ा देखेंगे तो ए लेवल सप्लाई जोन है। यहाँ कंटिन्यू बायर आए, बायर सेलर का फाइट होने के बाद यहाँ से कंटिन्यू बायर आए, प्राइस यहाँ तक लेके गए और यहाँ से सेलर ने एंट्री की तो सेलर ने प्राइस यहाँ तक वापस लेके आया, समझ लो। तो यहाँ जो सेलर का पोजीशन है वो स्क्वायर अप नहीं होता कभी भी। अपना जैसा नहीं है कि अपने यहाँ पे पोजीशन पेंडिंग है तो स्क्वायर अप हो जाएगी। बड़े लोग का पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होता, वापस वहाँ पे प्राइस आएगी, वापस यहाँ से एक्टिव होगा। तो जहाँ जो बच गए थे, यहाँ जो सेलर बच गए थे और प्राइस नीचे आ गई थी, उसका कुछ पेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर समझ लो यहाँ पे उसने किसी ने 1 लाख क्वांटिटी सेल किया तो सेल हुआ खाली 70,000, तो 30,000 जो क्वांटिटी बच गई थी ना, और जब वापस दूसरी बार प्राइस आएगा ना वहाँ पे तो वापस एक्टिव होगा, उसके बाद वापस प्राइस नीचे आएगी। तो मतलब यहाँ पे जो सेलर थे वो खत्म हो चुके हैं। अगर होगा तो माइनर होगा, उतना बड़ा होगा नहीं। पहले नंबर पे तो जो प्राइस यहाँ से नीचे आई थी, तो जो सेलर यहाँ पे बचा होगा वो ये वाली कैंडल ने पूरा खत्म कर दिया था। 6 मंथ की ये कैंडल है, एक कैंडल। तो यहाँ से कुछ होल्ड करने के लिए प्राइस में है नहीं। अगर ये सप्लाई जोन हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्टेड है और यहाँ पे टेस्टेड है। तो हर एक लेवल पे जो सप्लाई जोन है वो सब टेस्टेड हो चुका है। मतलब उसका जो अपन बोलते हैं ना, उसका जूस निकल गया है। मतलब जो सेलर है उसका पूरा सेल क्वांटिटी खत्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ से प्राइस शिफ्ट होती है अप साइड में या तो डाउन साइड में। अगर बायर खत्म हो जाते तो प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट होती है, अगर सेलर खत्म हो जाते तो प्राइस अप साइड में शिफ्ट होती है। वो मार्केट का नियम है। हम लोग बात करते हैं अभी ये 3 मंथ पे। ये 3 मंथ में ये जो यहाँ से सप्लाई आई है ये सेलर की सप्लाई है। ये देख रहे हो 3 मंथ की भी कितनी बड़ी रेड कैंडल आई है। मतलब यहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। जैसे जैसे हम लोग प्राइस नीचे जाते जाएंगे हमको पता चलता जाएगा कि मार्केट में कैसा वर्क करता है और वहां से क्यों इतनी फास्ट सप्लाई आती है तो डिमांड आती है। आपको अभी मैं बताऊं, ये 3 मंथ का चार्ट है। आप देख रहे हो ये 3 मंथ की डिमांड जोन है और प्राइस यहाँ से कितना अपसाइड गई। यहाँ पे वापस प्राइस आती है, कभी भी याद रखना। ये लॉकडाउन में वापस यहाँ पे एंट्री मिली है लोग, बड़े लोग को। उसके बाद देख रहे हो वॉल्यूम
जब डिमांड जोन वर्क हमेशा करता है और उसका पेंडिंग ऑर्डर होगा, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ दोनों बायर सेलर का फाइट हुआ, सेलर ने प्राइस नीचे लेके आया और बायर इतने एक्टिव हुए कि प्राइस को यहाँ से ये लेवल के ऊपर जाके क्लोज करवा दिया। ये पर कैंडल 3 मंथ का है, यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज करवा दिया। हम लोग इन डिप्थ में बात करेंगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है और हम लोग क्या खाली देखते हैं नीचे के लेवल पे, बड़े लोग क्या सोचते हैं, और मेरा बताने के बाद मार्केट में मोमेंटम क्यों इतना फास्ट आता है, वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देख रहे हो, ये 3 मंथ का कैंडल है, यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद प्राइस यहाँ से 280 तक गई है। उसके बाद धीरे 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 वापस सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, सेलर वापस कहाँ पे लेके आया, वो जो ये लो है, ये समझ लो ये कैंडल 2004 का लो है, 20 रुपया 50 पैसे। वो लॉकडाउन में लो मारा 20 रुपये 15 पैसे। तो एक जेट उसके यहाँ जो बच गए थे बायर, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद प्राइस को वापस अपसाइड में शिफ्ट कर दिया। बराबर है। वैसे ही सेलिंग में भी ऐसे ही है। ये जो सेलर है, ये जो यहाँ पे आप लोग सप्लाई जोन देख रहे हैं, वो पूरा टेस्टेड है और सब गार्बेज एरिया है। उसको गार्बेज एरिया बोला जाता है। जो बार बार टेस्टेड हो चुका है उसमें अभी इतना रहेगा नहीं। अगर समझ लो, यहाँ पे नॉर्मल बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सेलर ने किसी ने 1 लाख सेल किया है प्राइस, बराबर है, तो उसका 50,000 सेल हुआ, 50,000 पेंडिंग है। अगर वापस कभी भी वो एरिया में वापस प्राइस आएगी, वापस यहाँ से एग्जीक्यूट होगा उसका सेलिंग ऑर्डर, वो लोग कभी कैंसिल नहीं करते। वहाँ पे एरिया में प्राइस आएगी, कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग देखे 2004 का बात है, और आई कितने में, 2020 में, 16 साल के बाद वापस प्राइस आई वो लेवल पे। कभी भी अगर वहाँ पे आएगी, वहाँ पे वापस एग्जीक्यूट होगा बाइंग ऑर्डर, उसके बाद वापस प्राइस अपसाइड में निकलेगी। बड़े लोग हमारे जैसे कूद के बाइंग नहीं करते। अगर 100 रुपये पे है, 110 चला गया तो 110 पे बाई कर लो, 150 गया तो 150 पे बाई करो, वैसे वो लोग नहीं करते। वो लोग एक लेवल पकड़ के बैठते हैं और शांति से वहाँ पे वेट करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद प्राइस वहाँ पे आएगी, वो लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और प्राइस वहाँ से रिवर्स हो सकती है, अप या तो डाउन में। ये मंथली का चार्ट है, ये जो है वो पर कैंडल मंथली की है। ये देख रहे हो, धीरे धीरे अभी आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे जब हाई बनाने के बाद ये एक ही कैंडल में, एक ही मंथ में प्राइस ने 24% डाउन दे दिया था। कितना? 24%। क्योंकि वो चला भी उतना था। 2004 से लेकर प्राइस यहाँ तक करीबन कितना परसेंट हो गई है? 20 रुपये का सेल 300 रुपये, मतलब 10-12 गुना पैसा हो गया था। उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, वहाँ से पोजीशन सेल किया वो लोग ने, मतलब यहाँ पे जिसने भी होल्ड किया होगा वो लोग ने प्रॉफिट बुकिंग किया और थोड़ा और सेलिंग किया, तो प्राइस और नीचे आई। वापस 2009 में वो प्राइस टच करने आई थी। मंथली कैंडल में देखेंगे तो वापस यहाँ पे टच करने आई थी। यहाँ पे जिसका जो पेंडिंग ऑर्डर बच गया है, जो ये सप्लाई जोन है, उसमें पेंडिंग ऑर्डर जिसका बचा होगा वो पूरा यहाँ पे फिलअप हो गया है। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आई। वापस प्राइस नीचे आने के बाद कहाँ पे आई? वही 3 मंथ की डिमांड जोन में आई प्राइस। यहाँ से वापस प्राइस अपसाइड में निकली है, बराबर। तो ये जो लेवल है सब, वो सब गार्बेज एरिया है। तो उसके लिए ऑल टाइम हाई के अलावा उसमें पास कुछ होल्ड करने के लिए है नहीं। अब लोग हम वीकली में देखते हैं। वीकली में जो आपको ये लेवल दिख रहा है सप्लाई जोन का, सब टेस्टेड है और सब गार्बेज एरिया है। अगर कोई लेवल है वो 380 का लेवल है, और मुझे अभी उसमें इतना दम दिख नहीं रहा है चार्ट में। और ये स्टॉक में मैं एंटर हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये स्टॉक में मैं एंटर हूँ, और ये जो अभी बड़ी कैंडल बनी उसके बाद ही एंटर हुआ हूँ, और पूरा मैं आपको पहले बता के रखता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको अगर लग रहा है तो एंटर कीजिए, मत नहीं तो मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे आप लोग कूद जाइए। अगर लॉस होगा तो आपका होगा, मेरा तो होगा। वो मुझे मालूम है कितना मैं लॉस झेल सकता हूँ। आप झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते हो वो देखते हैं। अगर कोई यहाँ से घुस रहा है, अगर जब तक 200 130 के नीचे 30 रुपये का एसएल है, 30 रुपये अगर एसएल ले पा रहे हो उतने क्वांटिटी बाई कीजिए। अगर 1000 रुपये का बाई करो तो 1000 इक्वल उसको 30 से कर दीजिए, जितना एसएल आ रहा है उतना ले पा रहे तो ही आप क्वांटिटी बाई कीजिए। 30 रुपये का एसएल यहाँ से कम बन रहा है।
तो आप समझ के चलिए। और मुझे यहाँ पे सब गार्बेज एरिया दिख रहा है यहाँ से प्राइस निकलने के बाद। अभी मैं फिलहाल नहीं बता पा रहा हूँ कि 1.5 से 2 साल में ये करीबन 500 से 550 रुपये का भाव है। चलेगा नहीं चलेगा वो आने वाला मार्केट बताएगा। इसमें मैं ऑलरेडी एंटर हूँ और करीबन 51-52 का मेरा बाइंग प्राइस है। अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ तो मेरा कितने का बाइंग प्राइस है वो मैं आपको 1 मिनट देख के बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप मैं बाई कर रहा हूँ तो आप भी बाई कर लीजिए। मैं आपको खाली प्राइस का बिहेवियर आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट प्राइस बिहेवियर कैसे करता है, वो आपको देखना है। मेरा बाइंग है 54 का, 154 का, यहाँ से मेरे भाव से 6 रुपये ऊपर है, वो याद रखना। तो प्राइस यहाँ से निकलेगी तो ऊपर कुछ होल्ड करने के लिए प्राइस में है नहीं। और फिलहाल मैं आपको पहले बताया मेटल सेक्टर यहाँ से मुझे और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वेदांता तो ऑलरेडी मेरा होल्डिंग है ही, और उसके बाद इसमें भी मैं बड़ा पोजीशन लेके बैठा हूँ, वो भी एसएल के साथ में। वैसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरा एसएल आ जाएगा। अगर मेरा एसएल आ भी गया तो मैं हंसते हंसते एसएल लेने के लिए रेडी बैठा हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा इतना ही लॉस जाने वाला है कि जितना मैं बेयर कर पाऊँ। तो आप उतना ही क्वांटिटी बाई कीजिए अगर कर रहे हैं तो आप बेयर कर पाए। बाद में ऐसा ना हुआ कि आप यहाँ पे 100 तक वेट करिए और बाद में मेरे को मैसेज करिए करके बोले कि भाई मैंने यहाँ पे बाई किया तब क्या करूँ। तो आप अगर मेरा व्यू से मैच कर रहे हैं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले देखिए, उसके बाद ही सब कुछ है। यहाँ पे अगर 30 पॉइंट का ऐसा ले रहे हो तो दूसरे में कवर हो सकता है। अगर यहाँ से प्राइस वो करीबन 80-90 आ गई तो यहाँ से 50% आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो उसके बाद आप बेयर करने में बहुत मुश्किल है। तो वो समझ के और उतना क्वांटिटी बाई कीजिए। और ये मेरा पूरा एनालिसिस है स्टॉक के ऊपर का। अब मुझे कभी भी कोई भी स्टॉक दिखेगा तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक स्टॉक है, आप एनालिसिस कीजिए। वर्लपूल करके स्टॉक है, वो ईयरली का डिमांड जोन में आया है, वो याद रखना। वो वर्लपूल स्टॉक है, वो ईयरली का डिमांड जोन में आया है। उसका हम आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे, तो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। वो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो ईयरली का डिमांड जोन में आया है वो प्राइस। चलो ठीक है, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए, तो उसको भी ये चार्ट एनालिसिस का व्यू और मेरा जो व्यू है और मार्केट के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज है वो उसको पता चले। और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।